हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ अपनी पहली क्लास जो कि सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्दों पर आधारित है। दोस्तों ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इसमें हम ऐसे सिनोनिम्स को हमने इकट्ठा किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी के जो बेस होता है वो वोकैबुलरी होती है, तो वोकैबुलरी को हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है और डे बाय डे हम जो है इनको रिवाइज करते चले, पढ़ते चले, जिससे कि ताकि हमारे अच्छे से याद हो सके। तो देखिए दोस्तों, हम आपके सामने ये जो एमसीक्यूज पे आधारित सिनोनिम्स लेके आए हैं। ये नोट्स है हमारा टिक द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला है हमारा एबेंडन। एबेंडन का मतलब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। किडनैप, हेट, ड्वेल, गिव अप। एबेंडन का मतलब होता है दोस्तों त्यागना। तो किडनैप में तो हम किसी को उठा के ले जाते हैं। हेट नफरत करना होता है। ड्वेल रहना होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी यानी गिव अप, त्याग देना। एबेंडन को याद करने की एक आसान ट्रिक है दोस्तों। एबेंडन हम देखो याद करने के लिए नए नए फंडे अपनाने पड़ते हैं। एबेंडन का मतलब जैसे शादी के बंधन में हम बंध गए, तो एबेंडन यानी अब बंधन नहीं रहा। एबेंडन यानी अब बंधन नहीं रहा। तो नहीं रहा मतलब हमने एक दूसरे को क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, अलग हो गए। दूसरा है हमारा एबडक्ट। एबडक्ट का हम सिनोनिम्स देखते हैं, कौन सा हो सकता है? रनिंग, एग्री, डिटैच्ड, स्प्लिट। तो एबडक्ट का हमारा सिनोनिम्स होता है रनिंग, मतलब भाग जाना। इसको भी याद करेंगे तो एग्री का मतलब सहमत होता है, डिटैच्ड का मतलब होता है नफरत करना, और स्टे का मतलब होता है रहना। तो इसको भी हम एबडक्ट को भी याद करने की अगर हम ट्रिक देखें तो बड़ी मजाकिया है। देखो ट्रिक जो है थोड़ा सा ऐसे ही बनाई जाती है जिससे कि हम अच्छे ढंग से इसको याद कर सके। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई छोटी मोटी बातें अगर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी है, हमें याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। तो जैसे कह सकते हैं कि दो कपल हैं, मान लो, सॉरी दो लवर्स हैं, और लवर्स काफी दिनों से एक दूसरे से छुप छुप के मिल रहे हैं। तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि अब एक्ट, अर्थात अब प्लस एक्ट है, तो ये अब सॉरी एबडक्ट। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसको अब एक्ट काम करने का यानी अब काम करने का या रफू चक्कर हो जाने का समय आ गया, अब चलते हैं। तो इसलिए इसका सिनोनिम्स बन जाएगा और रनिंग। थर्ड नंबर है हमारा एवॉइड। एवॉइड का मीनिंग होता है रहना। तो डिसलाइक तो नापसंद करना होता है, स्टूपिड बदतमीज होता है, एक्सपर्ट जो किसी भी काम में कुशल होता है उसको एक्सपर्ट कहते हैं, और इनहैबिट कहते हैं रहने वाले को। जैसे कह सकते हैं इनहैबिट से बना है इनहैबिटेंस, यानी उस क्षेत्र के निवासी लोग, उसको इनहैबिट कहते हैं। तो इनहैबिट का मतलब है रहने वाले। इसको भी अगर याद आप करना चाहें तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। देखो जब हम किसी पेड़ वगैरह के पीछे, झाड़ी वगैरह के पीछे छिपते तो क्या कहते हैं, हाइड, हाइड इन, अब हाइड, ऐसे इसमें हाइड, अब हाइड। तो अब हाइड आया है तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम किसी पेड़ वगैरह के पीछे छुपे तो रह रहे हैं। तो वाइड का मतलब क्या होता है, रहना। इसलिए इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनहैबिट। नंबर 4 है दोस्तों हमारा एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है बंधा, या कह सकते हैं इम्पॉसिबल। बंधा ऐसी चीज होती है जिसको हम समझ नहीं पा सकते, मतलब असंभव है। तो इसका एब्सेंट का मतलब या तो बंधा या असंभव। तो सपोर्ट तो सहयोग करना होता है, इम्पॉसिबल इसका राइट आंसर होगा। फाइट लड़ना होता है, पार्डन क्षमा मांगना होता है। तो एब्सेंट ही नहीं बंधा। बंधा मतलब असंभव, जो पढ़ने में सही ना हो या लिखने में सही ना हो तो असंभव होता है। 5 नंबर है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, आप जानते हैं। तो अटैक, आक्रमण करना, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वाइट का मतलब छोड़ना होता है, हार्म चोट पहुंचाना होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा, सही सिनोनिम्स होगा इसका डी नंबर, डी फॉर डेनमार्क। असेंट, असेंट मतलब स्वीकार करना। नंबर 6 है दोस्तों एंटर।
एंटर का मतलब होता है बदलना। तो आप इंक्वायर करेंगे, बदल तो रही है किसी चीज को। प्रेटी सुंदर होता है, डिमांड मांग होता है। तो पर्यायवाची क्या होगा? मॉडिफाई। मॉडिफाई यानी हम किसी अपनी बाइक वगैरह को मॉडिफाई कराते हैं तो क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है पहले के मुकाबले में। तो दोस्तों 7 नंबर है हमारा अलार्म। अलार्म का मतलब होता है खतरा। तो खतरे में देखिए, परमिट तो हमें अनुमति देना होता है, टेरर का मतलब होता है भय, विन जीतना होता है, और डिस अलार्म ये अपोजिट है, हमें बताना है सिनोनियम। तो अपोजिट से हमको मतलब नहीं जीती, तो ये हमारा ऑप्शन में हो नहीं सकता, जीतने से कोई मतलब नहीं। और परमिट अनुमति हमें देनी नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन में इज द राइट ऑप्शन। नंबर आता है 8, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ना। तो यहाँ ये डिसेंट यानी उतरना, हमें पर्यायवाची बताना। और विलोम शब्द यानी एंटोनिम से हमको मतलब नहीं। फेथ होता है विश्वास, एलिवेशन और एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है निकालना, जैसे वनवास कर देना, रामचंद्र जी को वनवास और 14 वर्ष का। तो एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है चढ़ना। एलिवेशन शब्द बना है एलिवेटर से। एलिवेटर आप हो सकता है कि जानते हो दोस्तों, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। तो एलिवेशन एलिवेटर से बना। 9 नंबर पे आता है अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो डिसमिस, डिसमिस तो किसी को निकाल देना। डिबार का मतलब होता है रोक देना। यूटिलिटी होती है उपयोगिता। तो हमारा अटेन का मतलब होता है गेन, प्राप्त करना। अटेन यानी जो चीज हमें मिल जाए तो प्राप्त हो जाती है, जैसे प्रॉफिट होना। नंबर 10 अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा करना, क्षमा मांगना। तो वार, युद्ध से कोई मतलब नहीं। रिसीव, प्राप्त करना, हमें कुछ है नहीं। राइज, उठने से कोई मतलब नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा पार्डन, मतलब क्षमा मांगना। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 सिनोनियम्स, 10 सिनोनियम्स। तो 10 सिनोनियम्स प्लस 4 इनके ऑप्शन, यानी कुल मिला के 50 वर्ड्स आज हमने पढ़े, याद किए, और कुछ की हमने ट्रिक बताई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। और डेली हम जो है 50 वर्ड, यानी कह सकते हैं कि 10 सिनोनिम्स की सीरीज लेके आए हैं, डेली 10, और 10 से रिलेटिव यानी 50 वर्ड को हम प्रतिदिन रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।